Sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। राजस्थान की गौरवशाली धरा पर बसा सवाई माधोपुर इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक अनमोल संगम है। यह नगर अपनी समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ का हर किला, मंदिर और वन क्षेत्र बीते गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाते हैं। विशेष रूप से विश्वविख्यात रणथंभौर दुर्ग और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसकी पहचान है। तो आइए आज हम सवाई माधोपुर के श्री विश्वकर्मा आश्रम खेड़दा के बारे में जानते हैं। किसी भी समाज की धरोहर उसकी पहचान, एकता, संस्कृति और सामाजिक चेतना का प्रतीक होती है। धरोहर केवल किसी भवन या स्थान का नाम नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी वर्षों की सामूहिक मेहनत, सहयोग, आस्था और सामाजिक भावना का परिचायक होती है। सवाई माधोपुर के खेदरा में स्थित श्री विश्वकर्मा आश्रम ऐसी ही महत्वपूर्ण धरोहर है, जो विश्वकर्मा समाज की एकता, संगठन, धार्मिक आस्था और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यह आश्रम समाज बंधुओं के सामूहिक प्रयासों से विकसित हुआ और आज विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों के माध्यम से समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम आज यहाँ खड़े हैं विश्वकर्मा आश्रम खेड़दा, सवाई माधोपुर। जो ये संपत्ति है, ये 90 से 95 के बीच में बनाई गई है। उसके बाद में इसमें दिनों दिन प्रगति होती गई और ये भवन तैयार हुआ और इसमें 2011 में ये विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसको श्री रामकिशोर जी रावत दौसा वालों ने ये मूर्ति यहाँ भेंट की थी विश्वकर्मा जी की। ये आश्रम, इसमें प्रबंध कार्यकारिणी बनी हुई है, जिसका चुनाव हर 3 साल में होता है और यहाँ हर साल विश्वकर्मा जयंती समारोह मनाया जाता है। और भी कोई आयोजन होते हैं समाज के, कोई मीटिंग होती है, वो भी सब यहीं की जाती है। इसी बीच मैं नरेश जी, जो विश्वकर्मा टूडे के संपादक है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये एक अभियान चलाया है, जिससे सामाजिक धरोहरों की जानकारी आम और समाज और जिले इन तक पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं, जो कि एक सराहनीय काम है। तो मैं चाहूँगा कि सभी आप लोग इनके चैनल विश्वकर्मा टुडे को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ये जानकारी हमेशा पहुंचती रहे। श्री विश्वकर्मा आश्रम के निर्माण की आवश्यकता उस समय महसूस हुई जब वर्ष 1990 से पहले समाज के प्रबुद्ध जन समाज को संगठित करने तथा समाज के उत्थान के लिए विभिन्न स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया करते थे। इन बैठकों में समाज बंधु एकत्रित होकर आपसी विचार विमर्श करते और समाज के विकास एवं उत्थान के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। उस समय बैठकों के लिए किसी अन्य स्थान का उपयोग करना पड़ता था। इसी आवश्यकता को देखते हुए समाज के लोगों ने विचार किया कि आगे से समाज की बैठकें और सामाजिक गतिविधियां अपने स्वयं के स्थान पर ही आयोजित की जानी चाहिए। इसके लिए समाज बंधुओं ने सामूहिक प्रयास शुरू किए और गांव-गांव जाकर सहयोग राशि एकत्रित कर भूमि खरीदी गई। भूमि प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे समाज के लोगों को इससे जोड़ा गया और सभी के सहयोग से इस स्थान के विकास एवं भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया गया। वर्ष 1990 से 1995 के बीच इस धरोहर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। समय के साथ इसमें निरंतर प्रगति होती गई और धीरे धीरे यह भवन अपने वर्तमान स्वरूप में तैयार हुआ। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा आश्रम का निर्माण किसी एक व्यक्ति के प्रयास का परिणाम न होकर समाज के अनेक लोगों के सामूहिक सहयोग, परिश्रम और संगठन की भावना का प्रतीक है। आश्रम के विकास के क्रम में वर्ष 2011 में भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा स्थापना के बाद यह स्थान समाज की धार्मिक आस्था का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
यहाँ भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। सामाजिक धरोहर कार्यक्रम के तहत आज हमारी मुलाकात हो रही है। इस आश्रम के विषय में, जिसको श्री विश्वकर्मा आश्रम के नाम, खेरदा, हमीर नगर खेरदा इसका एड्रेस है। तो इस आश्रम के विषय में थोड़ी सी जानकारी जो मुझे पता है वो मैं अवगत कराना चाहता हूँ। 1990 से पहले हमारे समाज के प्रबुद्ध जन या हमारे समाज के बुजुर्ग समाज को संगठित करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया करते थे। तो उस मीटिंग के लिए या किसी सार्वजनिक स्थान पर या फिर किराए से कोई बिल्डिंग लेकर और एक स्थान तय किया जाता था। हमारे समाज के लोग बैठकर वहाँ विचार विमर्श करते थे, कैसे हम हमारे समाज का उत्थान करें, क्या हम इसमें और परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कई स्थानों पर वो मीटिंग करने में परिचर्चा, वाद आदि वहाँ हुआ करते थे। तो किसी एक संस्था ने हमारे समाज के बुजुर्गों को थोड़ा सा प्रताड़ित कर दिया कि तुम तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो या फिर बातें करते हो, इसलिए हम जगह नहीं देंगे। तो उसी दिन हमारे जो पुरोधा इस आश्रम के आजीवन संरक्षक सदस्य श्री मूलचंद जी बड़ागांव कहार द्वारा उसी दिन वहाँ पर यह घोषणा कर दी गई कि कुछ भी हो, अगली मीटिंग हम हमारे स्थान पर ही करेंगे। और समाज के बहुत सारे कर्णधार लोगों को साथ में जोड़कर, कम से कम 15 से 20 लोगों को साथ में जोड़कर उन्होंने गांव-गांव जाकर, हर जगह जाकर और इसके लिए एक राशि एकत्रित करके और ये एक प्लॉट लिया था हमीर नगर खेरदा में। वो प्लॉट लेकर उसमें धीरे धीरे करके उन्होंने एक एक व्यक्ति को इसमें जोड़कर और साथ में लेकर और इस धरोहर को तैयार करवाया। इसके बाद सन 2000 के आसपास इसमें श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति का 2011 में श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाई और इस तरह से ये एक धरोहर तैयार की। आज हम इस धरोहर में इस जगह पर बैठकर धीरे धीरे एक प्रबंध कार्यकारिणी श्री विश्वकर्मा युवा सेवा समिति के नाम से रजिस्टर्ड करवाई और उस कार्यकारिणी के बैनर के नीचे ये काम करते रहे। इसमें एक प्रबंध कार्यकारिणी तैयार की जाती है और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री का चुनाव किया जाता है। जो निर्वाचित होते हैं, यदि निर्वाचित नहीं हो पाए तो मनोनीत होते हैं, लेकिन अध्यक्ष का निर्वाचन होना अनिवार्य है। इसमें धीरे धीरे करके बहुत सारे अध्यक्ष बनते आए, जिनकी लिस्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सन 2016 में हमारे आदरणीय सुरेश जी पूर्व जिलाध्यक्ष बने। उन्होंने इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाया और रजिस्टर्ड संस्था के तहत इसका एक संविधान बन के तैयार हो गया और संविधान के तहत एक प्रबंध कार्यकारिणी तैयार की जाती है और वो प्रबंध कार्यकारिणी इसका विकास कार्य को करती रहती है। अब आज वर्तमान में हम इस संस्था के अंदर बैठकर विभिन्न तरह की सामाजिक गतिविधियां चलाते हैं। श्री विश्वकर्मा जयंती, श्री अंगिरा जयंती और ऐसे विभिन्न उत्सव कार्यक्रम, 3 दिवसीय कार्यक्रम इसमें हमेशा प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं। साथ में प्रत्येक अमावस्या को यहाँ भजन सत्संग रखा जाता है। इसकी पूजा अर्चना के लिए हमने यहाँ पर पंडित जी निर्धारित किए हुए हैं। पूजा अर्चना, साफ सफाई होती है। यहाँ पर एक छात्रावास भी डेवलप किया था, लेकिन उसमें बच्चे नहीं होने के कारण अब हमने इसे समाज के लिए, जो लोग कहीं बाहर के आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था इसमें कर रखी है। समय समय पर प्रत्येक त्यौहार को, प्रत्येक समय सामाजिक बंधु यहाँ एकत्रित होते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह से ये एक सामाजिक धरोहर समाज को उपलब्ध हो पाई है। आश्रम की व्यवस्थाओं और सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिए श्री विश्वकर्मा युवा सेवा समिति के नाम से एक प्रबंध कार्यकारिणी पंजीकृत करवाई गई। इस प्रबंध कार्यकारिणी में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं महामंत्री सहित विभिन्न पदों की व्यवस्था है। कार्यकारिणी का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है।
जिसके माध्यम से आश्रम की व्यवस्थाओं और सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वर्तमान समय में श्री विश्वकर्मा आश्रम में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां निरंतर आयोजित रहती हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष श्री विश्वकर्मा जयंती समारोह श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही श्री अंगिरा जयंती सहित विभिन्न धार्मिक उत्सव एवं सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आश्रम में प्रत्येक अमावस्या को सत्संग का आयोजन किया जाता है। यहाँ नियमित पूजा अर्चना के लिए पंडित जी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में समाज बंधु सम्मिलित होते हैं तथा सामूहिक रूप से धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से आश्रम समाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, सामाजिक एकता को मजबूत करने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो आज आप लोगों ने सवाई माधोपुर स्थित खेड़दा के श्री विश्वकर्मा आश्रम के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सके और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली धरोहर में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions.